तुम्हारी सारी कहानी सुनने के बाद मानसी, मैं सिर्फ एक नतीजे पे पहुंची हूँ। कल सुबह 7 बजे तुम सीधे मानव मेहता के यहाँ पहुंच जाओ और उन्हें चौंका दो। जस्ट गिव देम अ सरप्राइज। अरे भाई कहा ना, आज साहब किसी से नहीं मिलते, आज संडे है। अरे भाई उनसे कहो कि चंबा से हम आए हैं, तारा बाबू हैं हम, उनके बहुत नजदीक के दोस्त हैं। देखिए 9:30 बजे से पहले हमें इस घर में किसी को भी फोन करने या जगाने का हुक्म नहीं है। आप यहाँ बैठिए बेंच पर, 9:30-10 बजे हम फोन करके तपास करेंगे। अरे पर यहाँ हम नहीं बैठेंगे, हम उनके दोस्त हैं भाई। उनके सब दोस्त ही आते हैं यहाँ पे। बैठिए बैठिए बैठिए। बाबा आइए। हेलो मेम साहब, चंबा से कोई तारा बाबू आए हैं और साहब बाहर बिठाओ उन्हें। जी मेम साहब। इधर आइए, यहाँ बैठिए बैठिए। यहाँ हम नहीं बैठेंगे भाई। क्यों? सुनो भैया, क्या मैं फोन पे अंदर बात कर सकती हूँ कोई साहब या छोटी साहब से? देखिए हम आपसे कह चुके हैं, साहब सो रहे हैं और छोटे साहब घर पे हैं नहीं। वो अपनी नानी माँ के घर गए हैं कल रात से। बैठिए। ब्राउनी, इधर आ। ब्राउनी नाम है ना तुम्हारा? तुम पहचानती हो इसे? हाँ, और ये भी मुझे पहचान गया। वाह। ओए, ओए देखा, ये पहचानता हमें। बाद में देखता हूँ तुझे बच्चू। हेलो, ओ शेक हैंड यार, शेक हैंड कर ले। नहीं? जरूर जगमोहन भैया को जाकर बताएगा ये। ब्राउनी, शट अप यू। बंद कर दो इसे कमरे में, लॉक हिम अप। सुबह से तंग करके रखा है। Thank you. Hello. Hi. How do you do? Thanks. Pleased to nice meeting you. How are you doing? Hello. Yeah. Okay, this way. Thanks a lot. Yeah, pleased to meet you. Hi, how are you? Welcome. मैं देखता हूँ। You've got a lovely house. Yeah. दीप भाई। Oh, thank you so much. Yes, everything is all right. आप अंदर चलिए. Sorry? Excuse me, sir. I'll join you. अरे हम आ गए हैं। तारा बाबू, आप कब आए? कब? सुबह 7:30 बजे के आए हुए हैं यार। वो हरामी चपड़ासी फोन पे बताया नहीं तुम लोगों को? हैं? 6 घंटे के बैठे हैं यार। और ये बताओ कि ये जगमोहन भैया हैं कहाँ? वो तैयार हो रहे हैं। असल में क्या है कि लंदन से कुछ खास मेहमान आए हैं हमारे। उनके साथ लंच है भाई साहब का, जरूरी है। आप लोग बैठो, मैं कहता हूँ उनसे। मैं कहता तो हूँ। हम सुबह। अरे श्री राम। यस सर। इन्हें यहाँ छाया में बिठाओ। जी। आइए यहाँ बैठिए। अब यहाँ बैठिए। चाय पानी लेंगे आप लोग? पानी पिला दो भाई। जी भेजता हूँ। Glad to meet you. Hello, darling. Actually, I was waiting for you. Sir, I thought you had not received the invitation. Have something. इधर Please to drink. वेलकम वेलकम। अरे श्रीराम, तुमने इन लोगों को यहाँ बिठाया है? ये कोई सड़क छाप लोग नहीं है, चंबा के तारा बाबू हैं, भाई साहब के चहेते, हिमालय के गोद से आए हैं। इन्हें अंदर वेटिंग लाउंज में बिठाओ, एयर कंडीशन में। बिना अपॉइंटमेंट चले आए। ओ वो क्या है बहन जी कि हम लोग तो। आप लोगों ने इस घर का नियम तोड़ा है। इस घर में कोई भी किसी को बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। खैर, राजधन। जी मैडम।
this room. I say get out. नहीं बाबा, अब चलो। जाएंगे बेटा, घर तो जाएंगे ही, लेकिन अब जो है ये नाटक पूरा ही देख कर जाएंगे। गली गली नौटंकी करने वाले तुम लोग मेहता परिवार का ड्रामा देखने आए हैं या करने आए हैं? जी? पूरी तरह से सजा धजा कर लाए हैं अपनी बेटी को हमारे इस महल के राजकुमार को फंसाने। देखिए बहन जी, आप कुछ तुम जैसे दलालों की बहन नहीं लगती, मैं समझे। यही बेहतर होगा कि तुम लोग अपने घर वापस चले जाओ। मैं एक बार तो जगमोहन भैया से मिलकर ही जाऊंगा आज। भाई साहब इस वक्त इंग्लिश लोगों के साथ लंच कर रहे हैं। तुम क्या करोगे वहां पर? कुत्ते की तरह पीछे पीछे तुम हिलाओगे? आंटी, आज आने दो जगमोहन भैया को। उनसे कहूंगा बाहर जो ये कुत्ते बांध रखे हैं ना, इस अंग्रेजी चुड़ैल को भी जंजीर से बांध दे। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? हाउ डेयर यू! राजधन, धक्के मारकर इन दोनों को घर से निकाल दो। तारा बाबू, जगमोहन भैया, भैया हम कब से रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। इसने मुझे चुड़ैल कहा। काका, कहा या नहीं कहा? जी कहा। बस, that's it. तारा बाबू, एक तो अचानक तुम यहाँ आकर टपक पड़े और उसके बाद तुमने हमारी भाभी को चुड़ैल कहा हमने चुड़ैल, क्योंकि तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ चुड़ैल जैसा बर्ताव किया। तारा बाबू। हाँ, तारा बाबू, चंबा का तारा बाबू, आपका दोस्त, आपका भाई तारा बाबू। कह दो आपको भी कुछ खिलाफ हमारे कहना है तारा बाबू के। बोलिए बोलिए। तारा बाबू, इस वक्त तुम ठीक हालत में नहीं हो। अभी तुम घर जाओ और कल मेरे पास आकर ऑफिस में बात करो। वाह वाह, कह ही दिया ना आखिर तुमने भी। हाँ कह दिया। नाउ यू प्लीज गो। गो गो। वाह यार वाह, साला पानी भी नहीं पिलाया एक गिलास, वो बैठने को भी नहीं पूछा यार को। वाह गो, हमारे घर तो बहुत बड़े आदमी बनकर आए थे भाई तुम लोग, हैं? माँ सरस्वती की मूर्ति लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी। कलाकार तो भगवान का रूप होते हैं। हम अमीर लोगों से भी, दौलतमंदों से भी कहीं महान, कहीं बड़े होते हैं। बड़े सेंटिमेंटल आदमी हो तुम भाई। हम लोग तो हर बैंड बाजे वाले को कलाकार कहते हैं, और बैंड बाजे वाले को नोट दिखाओ तो तुम हिलाते हुए चले आते। ये सरस्वती वरस्वती कुछ नहीं, लक्ष्मी के चमचे हो तुम लोग। लाट टपकती है नोट देखकर और बातें बड़ी बड़ी करते हो। हाँ, अगर तुम्हें अपने काम का मुआवजा चाहिए तो ले जाओ और दफा हो जाओ यहां से, समझे? समझे, बिल्कुल समझे। और क्या है भाई कि अब मुआवजा तो हमें चाहिए, आज ही चाहिए, अभी अभी चाहिए हमें मुआवजा। ठीक है, बोलो कितना मुआवजा चाहिए तुम्हें? हाथ मत लगा हरामजादे, मुझे मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया तुम लोगों ने। मिला, अब मिला मुझे उसका मुआवजा। Stop it! Stop it! ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मानव, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये मानव, आपने मेरे पिता पर हाथ उठाया। जानते हैं आपने क्या किया? पूरी दुनिया में किसी को एक शब्द भी अपमान का ना कह सका, आपने उस पर हाथ उठाया। मानव, लेकिन आप पागल हो गए हैं, बिल्कुल पागल हो गए हैं। चले जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी हाथ उठ जाए आज। जाइए। उठाओ हाथ, उठाओ हाथ मानव। मानसी, इन्होंने मेरे पिता की इज्जत। तुम्हारे पिता की इज्जत इज्जत है, और मेरे बाबा की इज्जत ही नहीं। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अमीर अमीर पुतले। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं अपने घर, अपने पिता की इज्जत पर किसी को हाथ नहीं रखने दूंगा। मेरे पिता सब कुछ है, 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 समझी?
हाँ, समझी समझी। और अब तुम भी समझ लो, ये रहा तुम्हारा प्यार और ये रहा तुम्हारा तोहफा। क्या कहूंगा प्रभा से? बाबा, तू नहीं रो। बाबा चलिए वहां बैठते हैं। यहाँ बैठ जाओ बाबा। शिवा, मुझे मालूम था ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे, लेकिन तुम्हारे अंधे प्यार को आंखें कैसे देती? यही तरीका था मेरे पास कि तुम लोग खुद जाओ और देखो ये दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई है। अच्छा हुआ ना, सब जल्दी हो गया। या दैट्स राइट मानसी, जिंदगी चैप्टर्स में आती है, एक चैप्टर खत्म दूसरा शुरू। व्हाट इज दिस? विक्रांत एंटरटेनमेंट कंपनी? ये तुझे कहां से मिला? बाबा के पास। ये कार्ड किसका है? ये कार्ड किसका है? विक्रांत कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी। ये आदमी हमें रास्ते में मिला था एक स्टेडियम में। आपको मिला था? क्या कहा उसने? कुछ नहीं, हमें पहचान लिया, या हमारे पास आ गया, कहने लगा कि आप ही तारा बाबू हैं। वाओ! हाँ, हमने आपके बड़े गाने सुने हैं रेडियो पर, और वो पंजाब केसरी में मेरा फोटो छपा था ना पिछले महीने। हाँ, वो भी देखा है इसने। ऑलराइट। तारीफ कर रहा था बहुत, कहने लगा कि आओ जी आओ, हमारे स्टूडियो में आओ मंडे को आप 11 बजे। आपने क्या कहा? हमने कह दिया हम आएंगे, लेकिन जाएगा कौन? भैया आपको मालूम है ये आदमी है कौन? अरे होगा कोई, हमारे लिए तो चोर है, हमारा ही गाना चुराकर नया बैंड बजा रहा था। I don't believe this. I don't believe this. भैया भैया ये है विक्रांत कपूर, टेलीविजन इंडस्ट्री का टॉप स्टार। तुम पहले कपड़े पहन कर आओ। भैया इतना बड़ा आदमी आपको अपने स्टूडियो में बुला रहा है और आप लोग कह रहे हैं हम लोग चंबा जा रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। आप लोगों को उसके स्टूडियो में कम से कम एक बार तो जाना चाहिए, क्या पता तकदीर कौन सा दरवाजा खोल दे। क्या है कि विक्रांत की 2 नहीं 4 आंखें हैं, 2 आगे और 2 पीछे। वो पीछे की आंखों से भी बहुत अच्छी तरह से देख लेता है। वहां जाइए, पीछे की आंखों से देखकर उसने आपको बुलाया था। जाइए 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 जाइए, गुड लक गुड लक। आई एम प्रभा शंकर, टीवी रिपोर्टर, तारा बाबू की कजन। हाँ, तारा बाबू को तो मैंने देखते ही पहचान लिया था। देखिए तारा बाबू, वैसे तो मैं अपना म्यूजिक खुद ही कंपोज करता हूँ, लेकिन इस देश के कोने कोने में फोक टैलेंट छुपा हुआ है जिसे हमारी कंपनी ढूंढती रहती है। आपके गाने आप जलंधर रेडियो पर गाते हैं, लेकिन हम यहाँ इधर सुनते हैं। हम यहाँ उन्हीं गाने को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे रीमिक्स करके लाखों रुपए कमाते हैं। रीमिक्स? रीमिक्स रीमिक्स वो होता है कि किसी का भी बनाया हुआ गाना पकड़िए या चुरा लीजिए, फिर उसमें 4 नए साज अंदर डालिए, फिर उसे रिकॉर्ड कीजिए, रीमिक्स कीजिए और खुद मालिक बन जाइए। भाई कला तो कला होती है, चाहे अपनी हो या पराई, बस लक्ष्मी आनी चाहिए। छन 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 छन। हेलो विक्रांत। सदबुद्ध जी कैसे हैं सर? ईद का चांद हो गए, पूरे अखबार में आप ही का नाम है कि हमारे दिल में तो आप ही का नाम छपा हुआ है। हाँ जरूर मिलिए, आप ही का स्टूडियो। इसमें पूछने की क्या बात है? हाँ इस वक्त मैं जरा बोर्ड मीटिंग में हूँ,
आधे घंटे के बाद फोन कर लीजिए। ओके, थैंक यू। आई लव यू, लव यू। थैंक यू, बाय। सैमी, इस हरामजादे उल्लू के पट्टे का दोबारा फोन है तो कहना मैं स्टूडियो में नहीं। ओके? आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं कितना बड़ा फ्रॉड। हाँ। लेकिन ये हमारे बिजनेस की भाषा है। हम दोस्तों से डांट के और दुश्मनों से प्यार से बात करते हैं। ये नए नए हैं, बम्बई की भाषा अभी नहीं समझते। आप कुछ बोलती नहीं? जी मैं क्या बोलूं? फिर से कहिए। जी मैं क्या बोलूं? आहा, जी मैं क्या बोलूं? क्या मुखड़ा है? आवाज भी अच्छी है। आप गाती भी है? हाँ जी, ये मतलब मुझसे भी बहुत अच्छा गाते हैं। और डांस? डांस मतलब नृत्य में तो इन्होंने बीए किया है, संगीत में भी जी। That means I was right. मैं सही सोच रहा था और मेरी नजर सही थी कि here is a star of tomorrow. Yes. कपू, और ये है मेरे दोस्त, मेरे मैनेजर, मेरे सेक्रेटरी, मेरे हमदम, इस कंपनी के करता धरता बैनर्जी। हाँ कपू, वो बड़ौदा से चैरिटी शो वाले सुतार भाई आए हैं। ये सुतार को तो मैं अभी उतारता हूँ। सैमी, उससे कहो कि हम पूरा साल तक बुकड हैं, 50 लाख रुपए लगेंगे एक शो के। कोई चैरिटी फैरिटी नहीं, 50 लाख रुपए दो, माल दोगे तो काम होगा। हाँ, टेक इट और लीव इट। ओके? कुछ नहीं साहब, ये चैरिटी फैरिटी सब ढकोसला है। खुद माल अंदर करते और हम कलाकारों से कंसेशन मांगते हैं। मैंने तो कह दिया तारा बाबू, मैं 21वीं सदी का आदमी हूँ। मुंडन हो, शादी हो, अवार्ड फंक्शन हो, माल मिलेगा तो ताल बजेगी। तारा बाबू, हम कलाकार लोग प्राइसलेस होते हैं, प्राइसलेस। मुझे बड़ी खुशी है जी कि आप कलाकारों की इतनी इज्जत करते हैं। मैं आपकी भी सच्चे दिल से इज्जत करना चाहता हूँ तारा बाबू, पर सच कहूँ मुझे इमोशनल लोगों से बहुत डर लगता है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल होना सीखना पड़ेगा। यही तो मैं भी कहती हूँ इनसे। अब देखिए ना, इमोशनल होकर आप हमेशा गरीब रहे हैं और रहेंगे। पहाड़ियों में गाते रहे और हम यहाँ रीमिक्स करके लाखों रुपया कमाते रहे। ये देखिए, इसमें सब आप ही के बनाए हुए गाने हैं। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ तारा बाबू कि आप हमारे कंपनी में आइए, गीत लिखिए, मानसी जी गाएं और हमारे शो में एक मॉडल डांसर बने और एक नई जिंदगी शुरू करें। सिंपल। देखिए, आप हमें 2 दिन सोचने का मौका दीजिए। हाँ हाँ, सोचिए सोचिए। आप हमारी कंपनी की ऑफर रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा मानसी। तुम 21वीं सदी की लड़की हो। सुसक्कर दुबक्कर घर बैठने से काम नहीं चलेगा। देखा ना आज के मर्द क्या भाषा बोलते हैं। दिमाग से काम लो मानसी, दिमाग से। वैसे भी चंबा वापस जाकर तुम क्या पाओगी? लोगों की हंसाई, 2 कुंवारी बहनों की शादी का बोझ, कर्जों से लदा तारा भैया का आश्रम, और खुद तुम कैसे जियोगी मानसी? कैसे 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 कैसे? मानसी जी, मुझे मालूम नहीं कि आपकी पिछली सैड स्टोरी क्या है, लेकिन इस कामयाबी के लिए आपको दुख, दर्द और धक्के खाना बहुत जरूरी है। आपने भी धक्के बहुत खाए हैं लगता है। यस, यू राइट, बहुत धक्के खाए हैं। हिंदी फिल्म के उस हीरो की तरह जिसकी माँ को बचपन में उसका बाप छोड़ के चला गया। सिलाई कर करके मेरी माई ने मुझे पढ़ाया लिखाया, संगीत सिखाया, और फिर वो मर गई। मैं अनाथ हो गया। वही सेम सैड स्टोरी, सेम। ये मेरी माई है, मरते मरते 20वीं सदी की कुछ उसूल छोड़ गई। ये देखिए, उसूल 20वीं सदी के। प्यार बलिदान से महान होता है। नेकी कर, दरिया में डाल, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। बीए पास करने के बाद 5 साल इन उसूलों पे चला। क्या हुआ? बहुत भूखा मरा, बहुत खाने के वांदे हो गए। स्टेज बैंड के पीछे ये छैना बजाता था मैं, छैना। और ये हमारे बैनर्जी है ना, ये फोटोग्राफी करते थे। क्यों बैनर्जी? फिर हमारी जिंदगी ने एक नया टर्न लिया। हमारी जिंदगी में एक जयदेव मामा, हमारे मुंह बोले मामा जयदेव, उन्होंने हमें 21वीं सदी की ये 7 उसूल सिखाए, 7 कमांडमेंट्स। उन्होंने कहा, कप्पू बेटा, ये पुराने असूल बदलो,
और 21वीं सदी के नए बंदे बनो। पहला असूल, प्यार सही लेन देन से ही मजबूत रहता है। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। नेकी करो पहले खुद से, फिर दूसरों से। मी फर्स्ट, मी फर्स्ट। बिना फल के सब कर्म बेकार है। फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है? ईमानदारी से ज्यादा जरूरी है दुकानदारी, बिजनेस। कंपटीशन में जीतने के लिए जरूरी है जलन, जेलसी, ईर्ष्या। अमीर बनने के लिए जरूरी है लालच, ग्रीड। बड़ा बनने के लिए जरूरी है दूसरे को छोटा दिखाओ। खटिम, खटिम टू साथ। 7 साल मैंने इन्हें फॉलो किया और देखिए, कप्पू से विक्रांत कपूर बन गया। यानी आप सही में प्रैक्टिकल निकले। ये मुंबई है प्रभा जी, यहाँ हर चीज दिखावा जिसे हम शोमैनशिप कहते हैं, सजावट है जिसे हम पब्लिसिटी कहते हैं, और बनावट है जिसे हम मार्केटिंग कहते हैं। अब देखिए हम मानसी को कहां से कहां पहुंचा देंगे। अगर ये टेस्ट में पास हो गई तो। अरे लेकिन कप्पू ने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स तो बता दो भाई। एक तो गाने का और दूसरा वीडियो टेस्ट देना होगा। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि हमारे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आप शादी नहीं कर सकती। जी? न शादी, न दोस्ती, न इश्क, न मोहब्बत। नोप, नोप। देखिए मानसी जी, हम दर्द बेचते हैं, खरीदते नहीं हैं।